नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं पीके करेंगे बेड़ा पार। जी हां, कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच देश में चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर पार्टी में चर्चा चल रही है। और इस बीच ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यदि उनकी एंट्री पर सहमति बनती तो फिर प्रशांत किशोर को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्पेशल पैनल का हिस्सा बनाया जा सकता है, जो कि चुनावों का काम देखेगा। फिलहाल प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने और उनकी भूमिका तय करने का जिम्मा सोनिया गांधी के पास ही है। फिलहाल कांग्रेस पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्यों में अपनी ही यूनिट्स के बीच छिड़ी जंग को थामने में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक ये पैनल भी प्रशांत किशोर की सलाह पर बनाया जा रहा है। किशोर ने पार्टी लीडरशिप को सलाह दी थी कि एक ऐसा पैनल का गठन किया जाए जो चुनावी मामलों और पार्टी की मुख्य रणनीतियों को तय करने का काम करे। यूपी समेत ये सभी राज्य कांग्रेस के लिए अहम है, क्योंकि यहां पर पार्टी जीत के लिए तरसती रही है। प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस में पहले ही चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खासतौर पर लीडरशिप से असहमति रखने वाली G23 ग्रुप उनका एंट्री को लेकर गलत मानता है, और इसी पर आज चर्चा करेंगे कि कांग्रेस कैसे स्थिति से निपटेगी या फिर से अंदरूनी कलह सामने आएगी, और क्या वाकई प्रशांत किशोर के आने से कितनी ताकत कांग्रेस को मिलेगी। हम इस पर ही बात करेंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पीके बेड़ा पार करेंगे। चुनावी रणनीति के लिए स्पेशल एक पैनल बनाया गया है। इसके बाद G23 के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज से राजी नहीं है। प्रशांत किशोर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्पेशल पैनल में उनको हिस्सा बनाया जा सकता है। सोनिया गांधी के पास प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने और उनकी भूमिका तय करने का जिम्मा यहां पर दिया गया है। कांग्रेस पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी ही यूनिट्स के बीच छिड़ी जंग को किस तरीके से लेगी, इस पर भी आज हम बात करेंगे। प्रशांत किशोर की एंट्री साधारण नहीं होगी, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। उन्हें चुनाव रणनीतिक तैयार करने के लिए भी बात यहां पर की जा रही है। ये पैनल भी प्रशांत किशोर की सलाह पर ही बनाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि 2024 के आम चुनाव पर फोकस करेंगे। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों के चुनाव से दूर रह सकते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की एंट्री के खिलाफ है G23 के नेता। तो ये हम आपको खबर बता रहे हैं कि किस तरीके से पीके बेड़ा पार करेंगे। कांग्रेस में जो उठापटक चल रही है उसके बीच देश में चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर अपनी अलग ही पहचान रखते हैं, ये सभी को पता है। टीएमसी को भी किस तरीके से यहाँ पर जिताया था, ये भी सबको पता है। उसके बाद कांग्रेस में शामिल करने को लेकर पार्टी में कई तरीके की चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं, और इस बीच उस तरीके के भी संकेत मिल रहे हैं कि उनकी एंट्री पर सहमति बनती है तो फिर प्रशांत किशोर को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्पेशल पैनल का हिस्सा बनाया जा सकता है। हमारे साथ मेहमान जुड़ने शुरू हो गए हैं, जिसमें भाजपा से प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी हरीश जी, सवाल आपसे ही लेंगे सबसे पहले, और यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर को कांग्रेस में लाने की कवायद जो यहाँ पर चल रही है, उन्हें सलाहकार बनाने की कवायद यहाँ पर चल रही है, क्या लगता है आपको कांग्रेस को इससे कितना फायदा होने वाला है? देखिए, ये तो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और उसकी लीडरशिप और बाकी उनका जो संगठन है उस पर डिपेंड करता है। और सभी पार्टियां चुनाव के मद्देनजर अपनी अपनी रणनीति बनाती हैं, और उसको लेकर के अगर प्रशांत किशोर को लेकर के कांग्रेस में मंथन चल रहा है तो ये कांग्रेस की अपनी इंटरनल राजनीति है कि वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी को बनाने के लिए किसको क्या दायित्व सौंपते हैं, ये पूरी तरह से उनके नेतृत्व पर ही निर्भर करता है। और जहाँ तक उनको प्रशांत किशोर को लेकर के कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक की बात है, ये भी कांग्रेस का अपना अंदरूनी मसला है। अगर कांग्रेस नेतृत्व अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के कोई काम करती है, उनका ये कार्य करने की शैली क्या है और वो अपने संगठन को किस तरह से संचालित करते हैं, ये पूरी तरह से कांग्रेस की नेतृत्व और उसकी स्ट्रेटजी पे ही डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो इसमें जिस तरीके की भूमिका देखी जाए प्रशांत किशोर की, तो ये जिम्मा भी सोनिया गांधी को वहां पर दिया हुआ है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस में आने के बाद जो है वो चीजें कांग्रेस की सुधरती हुई दिखर जाएगी? क्योंकि अगर बात करें राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, जो कांग्रेस शासित है, तो उनको कितना फायदा होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि अंदरूनी कलह तो उनमें पहले से दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना कि ये सब बहुत कुछ निर्भर करता है कि इस डिसीजन को लेकर के, उनकी स्वीकार्यता को लेकर के कांग्रेस का जो आम कैडर है, कांग्रेस के जो बाकी राज्यों के जो संगठन है, वो उसको किस रूप में लेते हैं और किस तरीके से वो इस निर्णय को स्वीकार करते हैं और उनके द्वारा
बनाई गई जो नीतियां हैं या जो भी वो प्लानिंग बनाने वाले हैं उसको कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेतृत्व किस रूप में लेता है और फिर उस बात को जनता किस रूप में लेती है। आम केवल किसी पॉलिसी को बनाने से तो नहीं होता, बिल्कुल जनता जन स्वीकार्यता भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर कई तरीके की चर्चाएं भी यहाँ पर देखी जा रही है हरीश जी, क्योंकि अंदरूनी कलह कांग्रेस कितने धड़ों में बटी हुई है तो किसी से छुपा नहीं है। अब G23 के नेता ही अगर यहाँ पर ले लें तो वो भी कहीं ना कहीं इस पर सहमति नहीं जता रहे हैं। फिर ये बात कांग्रेस के नेतृत्व और उनके शीर्ष संगठन पे ही आता है। अब G23 बना है या G4 बने, ये तो ये कांग्रेस के मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो वर्तमान की स्थिति है कहीं न कहीं उसके नेतृत्व की असफलता ही है कि और जो कोई दल केवल संगठन में बने रहने से या उपस्थिति रखने से नहीं होता, जनता के बीच जाके काम करना पड़ता है। और जहां कांग्रेस पूरी तरह से असफल रही है और पहले भी जो उसकी नीतियां रही अपनी गलत नीतियों के चलते जो देश में समस्याएं खड़ी हुई वो भी कहीं न कहीं कांग्रेस की नीतियों की अटल फेल्योर रही है, उनकी दूरदर्शिता की कमी रही है, जिसको इस देश की जनता महसूस करती है। अब ये सब प्रशांत किशोर के आने मात्र से क्या रिपेयर हो जाएंगे, बात ये देखना होगा। बिल्कुल सहमत है आपकी बात से, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अभी जिस तरीके से देखी जा रही है एक पार्टी के रूप में और अंदरूनी कलह भी यहाँ पर देखी जा रही है, तो सिर्फ आपसे ये जानना चाहेंगे कि उनके शामिल हो जाने भर से प्रशांत किशोर के वहां आ जाने भर से जो स्थिति कांग्रेस की अभी है वो सही हो जाएगी? ये तो आने वाला कल बताएगा। और उनकी मैंने कहा ना कि उनकी जो स्वीकार्यता है कांग्रेस पार्टी में, उनके प्रदेशों के जो संगठन है और उनका जो कार्यकर्ता है और फिर जो वो उनकी सोच है उसको जनता में कितना स्पेस मिलता है, इसी पे निर्भर करेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम बात लगातार कर रहे हैं कि कांग्रेस कैसे स्थिति से निपटेगी या फिर अंदरूनी कलह जो है वो सामने आएगी और क्या वाकई प्रशांत किशोर के आ जाने से कांग्रेस को ताकत मिलेगी, इस पर ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हरीश जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे जिसमें हमसे उन्होंने पूछा कि किस तरीके से कांग्रेस में उठापटक यहाँ पर चल रही है और हमने यहाँ पर जो बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं कि कांग्रेस में उठापटक के बीच में देश के चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर पार्टी में चर्चाएं चल रही हैं और इसी बीच ये भी संकेत मिल रहे हैं कि उनकी एंट्री पर सहमति बनती है तो फिर प्रशांत किशोर को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्पेशल पैनल का हिस्सा बनाया जा सकता है। फिलहाल प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने और उनकी भूमिका तय करने का जिम्मा सोनिया गांधी के पास ही है। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे भी जुड़ गए हैं। जी राम जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर को शामिल करने की यहाँ पर बात की जा रही है, क्या लगता है अब आप इस स्थिति से किस तरीके से निपटेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी का अनुभव अच्छा है, कई पार्टियों का वो इलेक्शन लड़ा चुके हैं, तो उनका अनुभव यदि पार्टी के लिए काम आता है तो ये अच्छी बात है। पार्टी उनका स्वागत करेगी, यदि वो आते हैं तो अच्छी बात है ये तो। नहीं बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से जिम्मा सोनिया गांधी जी को दिया गया है उनसे बातचीत करने का, निपटाने का, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि कई धड़ों में भी जो कांग्रेस है वो बटी हुई है, उसके बाद में उनको लाने पर भी कई तरीके के संशय जो है वो देखने को मिल रहे हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं बटी है मैडम, बीजेपी बटी हुई है, मीडिया बटा हुआ है। कांग्रेस तो बिल्कुल एक है, एनडीटीवी अलग है, जीटीवी अलग है, आप अलग हो, दैनिक भास्कर अलग है, और उधर बीजेपी में आडवाणी अलग है और मोदी जी अलग है, उधर भी 50 धड़े हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारे यहाँ बातचीत से मामला जो भी है, प्रशांत किशोर जी का अनुभव है, आएंगे, अच्छी बात है। सोनिया जी बात करें, राहुल बात करें या कोई भी बात करें, उनका स्वागत होना चाहिए। उनको अनुभव है, उनके अनुभव का फायदा होगा। बंगाल में भी उन्होंने भी काम किया था, आप लोग बता रहे थे बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें आएंगी, उसके बाद भी वहाँ टीएमसी जीती है। ठीक है, सारे दावे झूठे निकल जाते हैं मीडिया के, तो
ऐसे ही मीडिया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कहती थी कांग्रेस हारेगी, कांग्रेस में गुटबाजी है, तीनों जगह कांग्रेस जीती। तो ये कांग्रेस के लिए जो टैग लाइन है फालतू की, कांग्रेस में झगड़े, कांग्रेस में गुटबाजी, और कांग्रेस जमीन में गई, गड्ढे में गई, वो डूबता जहाज है, तो ऐसी बातों को हटाकर थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में पॉजिटिव बातें किया कीजिए, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल करेंगे पॉजिटिव बातें। पॉजिटिव जैसी चीजें अगर सामने आएगी तो बिल्कुल करेंगे। पॉजिटिव चीजें तो हम भी रखते आते हैं। चलिए हरीश जी, आपसे जी, जानना 112 चाहेंगे, रुपए का पेट्रोल आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अब आप पेट्रोल पर क्यों जा रहे हैं? बात अभी पॉलिटिकल क्यों नहीं चल रही है। जाएंगे? वही तो सब कुछ है, उसी से तो मुझे और आपको पूरा देश चल रहा है, उसी से। क्यों नहीं जाएंगे? महंगाई पर नहीं जाएंगे, बेरोजगारी पर नहीं ठीक है, जाएंगे, तो अभी व्यापार पर महंगाई और नहीं जाएंगे, बेरोजगारी उद्योग पर पर तो नहीं डिबेट जाएंगे, तो करने नहीं कहाँ बैठे ना जाएंगे? राम सर। बेरोजगारी उस पर प्रशांत डिबेट किशोर करने जी तो नहीं बैठे की, हैं। ये प्रशांत किशोर जी की बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी महंगाई और बेरोजगारी है अभी देश में। तो लेकिन हम तो जो मुद्दा जो प्रशांत धंधे किशोर चौपट लेके हो बैठे रहे हैं ना हैं, सर। देश प्रशांत बर्बाद हो किशोर रहा का है, मुद्दा, देश का कंगालीकरण हो रहा है, इस पर हमें अरे ज्यादा एक बात तो करनी है। महंगाई पर और पेट्रोल पर स्वदेश कई बार बात कर चुका है। अभी मुद्दा हमारे पास प्रशांत किशोर है, हम उस पर बात कर लें। जी जी, वो अच्छे आदमी है, उनका अच्छा अनुभव है, यदि वो आएंगे तो पार्टी उनका स्वागत करेगी। बिल्कुल। हरीश रावत जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि अपना कांग्रेस का ये अंदरूनी विषय है, और ये कांग्रेस प्रशांत किशोर को ले आवे या अन्य किसी किशोर को ले आवे, उससे तो ये तो कांग्रेस पार्टी को देखना है, उसके नेतृत्व को, उसके संगठन, उसके प्रदेश के संगठन को देखना है, और अल्टीमेटली तो सभी राजनीतिक दलों को जनता के बीच में जाकर के अपनी सुख्यातता को सिद्ध करना पड़ता है। और कांग्रेस का नेतृत्व और उसकी नीतियों के चलते इस देश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब वो उसको किस तरीके से कम बैक करने के लिए क्या नीति बनाते हैं, ये उनका विषय है, और परीक्षण तो जनता के बीच में होगा, और जनता उसको जो कांग्रेस को लेकर के जनता के बीच में निराशा है, उसको किस रूप में व्यक्त करती है, अल्टीमेटली तो देश की सम्मानित जनता बताएगी ना। बिल्कुल हरीश जी, लेकिन अभी कांग्रेस से जब सवाल पूछा गया कि बटी हुई है, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहते हैं कि बीजेपी बटी हुई है। बीजेपी में आडवाणी जी अलग है, जी अलग है, उन्होंने मीडिया को भी घसीट दिया, बीजेपी पर आरोप लगा दिया उन्होंने। तो देखिए, ये तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इसका तो उत्तर सामने है, देश के सामने है कि कांग्रेस बटी हुई है कि भाजपा बटी हुई है, तो देश के सामने है। देश की जनता ने अनेक बार कांग्रेस को इसका जवाब भी दिया है। अब उसको जवाब को वो न स्वीकार करते हो, उनका अपना विषय है। बिल्कुल, लेकिन प्रशांत किशोर को जिस तरीके से शामिल करने की बात यहाँ पर आ रही है, अगर वो आ जाते हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से टीएमसी का बेड़ा पार उन्होंने करा दिया था, तो क्या कांग्रेस का भी हो सकता है? देखिए, टीएमसी बंगाल में हमारी कितनी सीटें थी पहले, और आज कितनी सीटें हैं। हर जगह को एक साथ इक्वेट करना नहीं चाहिए। और फिर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का रोल क्या रहा? कांग्रेस साइलेंट हो गई उसके पक्ष में, वामपंथी दल साइलेंट हो गए उसके पक्ष में। तो सारा ये जो वोट है वो ममता के पक्ष में इन लोगों ने अपने को सरेंडर बोला। तो ये तो देखने का विषय है, लेकिन पश्चिम बंगाल ही हर जगह हो जाएगा ऐसा कतई संभव नहीं। बिल्कुल। राम पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, फिर झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों चिल्ला कर बोल रहे थे कि 200 पार 200 पार? लोग कोरोना से देश में मर रहे थे, फिर भी प्रधानमंत्री अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, देश के जितने भी विधायक हैं, देश के भारतीय जनता पार्टी की जितने भी सांसद हैं, कोरोना काल में वहां रैलियां कर रहे थे, और हर एक ये बोल रहा था कि 200 पार जीतेंगे, और मीडिया भी साथ में बोल रहा था 200 पार जीतेंगे। तो इससे तो ये हो गया ना कि बीजेपी झूठ बोलती है हमेशा। और जहां गुटबाजी की बात है, आप देखिए मध्य प्रदेश में नारायण त्रिपाठी, कभी बिश्नोई, कभी यशोधरा राजे, डेली तो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं सरकार के अगेंस्ट में। इनको ये दिखाई थोड़ी देगा। और भारतीय जनता पार्टी की, मैंने आडवाणी को जी का बोला ना कि मार्गदर्शक मंडल में उनको डाल दिया है, तो उनसे कुछ मार्गदर्शन तो लो कि कैसे महंगाई कम होगी, कैसे बेरोजगारी कम होगी। उनका अनुभव है। आज भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, आडवाणी जी की वजह से है। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, वहां से आपकी सीटें बढ़ती रही, आप उन्हीं को ही किनारे लगा दिया, उन्हीं को ही नहीं पूछ रहे, बेचारे राष्ट्रपति के लिए बैठे रहे। कितना अपमान आप उनका कर रहे हो। यदि कहीं कोई गुटबाजी है तो भारतीय जनता पार्टी में,
प्रवीण तोगड़िया के कारण हिंदुत्व का मामला आपका बढ़ा था, वो कहाँ है प्रवीण तोगड़िया जी? उमा भारती जी को आपने लूप लाइन में डाल रखा है। यशवंत सिन्हा पार्टी छोड़ गए, सतवंत सिन्हा पार्टी छोड़ गए, सिद्धू पार्टी छोड़ गए। ये मुकुल रॉय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपके, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपके पार्टी छोड़ गए। तो चलिए केवल पूछ लेते आपको, हैं, ठीक है जी ठीक है। हमारे हरीश जी, यहाँ पर आडवाणी जी का सम्मान आप लोगों ने नहीं किया है, ऐसे भी आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, परिवार की तरह से फंक्शन करती है। कांग्रेस पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छोड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सभी का सम्मान करती है। हेलो हेलो बिल्कुल हरीश जी, लेकिन जिस तरीके से बात की जा रही है सम्मान नहीं करने की, क्योंकि जब भी कांग्रेस से सवाल कर दिया जाता है तो वो यही आरोप प्रत्यारोप बीजेपी पर लगा देते हैं कि बीजेपी पहले अपनी पार्टी देखे, अपने आप को देखे। झूठ बोलती है बीजेपी हमेशा। हेलो जी हरीश जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी नहीं, मैंने कहा ना कि ये जो विषय है, ये कांग्रेस को अपने अंदरूनी विषयों को देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी परिवार है, पर भारतीय जनता पार्टी परिवार है, राजनीतिक दल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में सभी शीर्ष नेतृत्व से लेके आम कार्यकर्ता तक परिवार के हिस्से। तो उन विषय को लेकर के कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए उसको लेकर के हमारा पार्टी का नेतृत्व है और पार्टी के कार्यकर्ता है, सब एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल राम पाटिल जी, लेकिन अगर G23 के नेता की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं सहमति बिल्कुल नहीं जता रहे हैं कि प्रशांत किशोर एंट्री लें। देखिए, ये G23 भी बीजेपी और मीडिया का बनाया हुआ है। सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। जबरदस्ती उसमें गुटबाजी पैदा करने की कोशिश आप ना करें। जहां तक प्रशांत किशोर की बातचीत चल रही थी, वो बुद्धिजीवी है। नंदन नीलकेड़ी बुद्धिजीवी थे, कांग्रेस उनको भी कांग्रेस में लेकर आई, उनको चुनाव लड़ाया, और जिन्होंने आधार कार्ड दिया नंदन नीलकेड़ी ने आज पूरे देश को, जनता ने उन्हीं नंदन नीलकेड़ी को हरा दिया। कांग्रेस सैम पित्रोदा जी को लेकर आई, जिससे टेलीकम्युनिकेशन क्रांति तेज हुई। तो देश में जो भी बुद्धिजीवी होता है, मनमोहन सिंह जी आरबीआई के गवर्नर थे, बुद्धिजीवी थे, कांग्रेस लेकर आई। अर्थशास्त्री थे, उनको वित्त मंत्री बनाया, फिर प्रधानमंत्री बनाया। तो कांग्रेस तो हमेशा बुद्धिजीवियों का सम्मान करती है, और इन्होंने देश के बुद्धिजीवियों को घर बैठा रखा है और मूर्खों को मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना रखा है। इस कारण ये देश की तबाही हो रही है। ये अपनी पार्टी के बुद्धिजीवियों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इनकी पार्टी के खुद के जितने भी बुद्धिजीवी है वो घर में मच्छर मार रहे हैं। थोड़ा बहुत भी यदि उनका उपयोग कर लेते तो ये जो समस्याएं आ रही हैं देश में, भयानक जो बेरोजगारी है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल, जिससे जनता मर रही है। देखिए, कांग्रेस बीजेपी का अंदरूनी मामला क्या है, जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता को मतलब है बेरोजगारी दूर हो रही है कि नहीं, जनता को मतलब है रोजगार मिल रहा है कि नहीं, पेट्रोल डीजल कम हो रहा है कि नहीं, उनके घर में खुशहाली आ रही है कि नहीं, बिजली का बिल कम हो रहा है कि नहीं, साफ पानी मिल रहा है कि नहीं, रोडें अच्छी मिल रही हैं कि नहीं, इन्वायरमेंट सही है कि नहीं, साफ सफाई हो रही है कि नहीं। जनता को इन चीजों से मतलब है। बीजेपी में 4 झगड़े हों, कांग्रेस में 4 झगड़े हों, आपने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? जनता चाहती है, आपने कहा था काला धन लाएंगे, तो आप उसको क्यों नहीं ला रहे हैं? जनता से आपने कहा था बुलेट ट्रेन हम हर शहर में चलाएंगे, वो बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? जनता से कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन रही है? जनता से कहा था कि हमने गांवों को गोद लिया है, वो गांव कहां चले गए? जनता से कहा था कि मैं रेलवे को, सरकारी संपत्ति को किसी भी कीमत में नहीं बिकने दूंगा। आज देश क्यों बिक रहा है? सरकारी संपत्तियां क्यों बिक रही है? जनता से, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा करना चाहिए। जनता ये चाहती है, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप प्रशांत किशोर जी को लाएं या नहीं लाएं। जनता को मतलब है प्रशांत किशोर जी को लेकर आ रहे हैं तो देश का विकास होना चाहिए। जनता को मतलब है मोदी जी यदि प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो जो उन्होंने कहा था वो होना चाहिए। न खाऊंगा न खाने दूंगा, बहुत हुई महंगाई की मार, जितने भी जो उन्होंने डायलॉग और जुमले दिए थे वो सारे के सारे नकली और झूठे साबित हो रहे हैं। आज
पिछले साल के आप अखबार उठा लो, उससे पिछले साल के अखबार उठा लो, उससे पिछले साल के अखबार उठा लो, हमेशा कहेंगे डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, 60 देशों में हमारा हल्ला है, 56 देशों में हमारा हल्ला है, और कोई देश इनको नहीं पूछ रहा है। हर जगह झूठ झूठ, और आज भी लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं। किसानों की आय डबल करेंगे, किसानों का चलिए, ठीक आपने है। इंटरनेट काट दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक किसानों है। के 600 किसान मर गए दिल्ली में, उनको कोई नहीं पूछ रहा। हर जगह झूठ। जनता को आपसी लड़ाई झगड़ों से मतलब नहीं है, जनता को मतलब है आप डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नहीं, जनता को मतलब है कि जनता को आप खुश रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है हरीश जी, इतने इतने आरोपों के बाद आप क्या कहेंगे? इतने आरोप यहाँ पर लगा दिए गए कि क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आने के बाद कुछ किया ही नहीं है बीजेपी ने। जनता जो है वो बिल्कुल ऐसे ही घूम रही है। मैं राम पांडे जी की परेशानी मैं समझ सकता हूँ। ये डेस्परेशन है कांग्रेस पार्टी का, जो राम पांडे जी के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। देश ने देखा कि किस तरह से कश्मीर के कोड, जो कश्मीर मतलब है आपके डेवलपमेंट से विकास कर रहे हो कि नहीं, पेट्रोल 30 का दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, जनता को इस बात से मतलब है। कैसे अपनी सेनाएं जो आतंकवाद से पूरा देश पीड़ित था, जगह जगह बम विस्फोट हो रहे थे, कैसे मोदी जी के आने के बाद एक भी आतंकवादी घटनाएं हिंदुस्तान में नहीं हुई, और कैसे पाकिस्तान के अंदर घुस करके भारतीय सेना ने आतंकवादियों को तहस नहस किया, ये पूरे देश ने देखा। और कोरोना जैसी महामारी के इस संकट में भी किस तरह से देश के एक एक लोगों तक के गरीब परिवारों तक अन्न, राशन और पैसा, निःशुल्क राशन और पैसा पहुंचाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री और मोदी जी की सरकार ने किया, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने किया, इस पूरे देश ने देखा है। सबको ये पता है कि ये 2 साल महामारी का संकट था, और हो सकता है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हों, लेकिन देश ये जानता है, देश की जनता बहुत जागरूक है, उसको इस बात का पूरी तरह से संज्ञान है कि इस महामारी जैसे संकट में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, केवल अकेले भारत की अर्थव्यवस्था नहीं प्रभावित हुई है। और जहां तक विकास की बात है, जहां तक देश के गौरव, आन बान शान की बात है, आज पूरी दुनिया में जिस तरह से भारत के लोग सीना तान के चल रहे हैं, जिस तरह से भारतीयों को मान सम्मान हो रहा है, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। और चाइना ने कैसे अपना कदम पीछे हटाए, ये भी पूरी दुनिया ने देखा और देश ने देखा है। तो राम पांडे जी का ये जो डेस्परेशन है, ये कांग्रेस पार्टी के फेडर के नाते डेस्परेशन है, जो उनपे सिवाय नकारात्मकता के और कुछ दिखती नहीं, लेकिन देश की जनता को एक सकारात्मकता दिखती है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में अद्भुत काम हुआ। इस महामारी संकट के बावजूद उस देश को जिस तरह से उन्होंने एक एक व्यक्ति को भोजन और दवाएं पहुंचाने का काम किया, ये अपने आप में एक बड़ा काम था, और जो उसको उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक सरकार ने पूरा किया। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगातार लगाए गए, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो नहीं, आरोप पूरी तरह से निराधार है, तथ्यहीन है, बेबुनियाद है। मैंने बताया ना कि जो काम सरकार ने किया है वो अद्भुत है, और उसकी देश की जनता ने उसको स्वीकार किया। चलिए, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ दोनों ही यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ में शामिल हुए। तो हम यहाँ पर बात जो है वो ये कर रहे थे कि पीके किस तरीके से बेड़ा पार करेंगे, कांग्रेस में जो उठापटक चल रही है उसके बीच में देश की चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर पार्टी में चर्चा जो चल रही थी, उस बीच संकेत मिले थे कि उनकी एंट्री पर सहमति बनती है तो फिर प्रशांत किशोर को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्पेशल पैनल का हिस्सा बनाया जा सकता है, जो कि चुनाव का काम देखेंगे। अब फिलहाल कांग्रेस प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल होते हैं और उनकी भूमिका तय करने का जिम्मा भी सोनिया गांधी के पास में है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर वो शामिल हो जाते हैं तो किस तरीके से कांग्रेस का बेड़ा पार होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।